हेलो एवरीवन, तो हमारे पास एक कीबोर्ड है रिसाइज इमेज 220 KB। अब इस कीबोर्ड को ना सबसे पहले सेमरस में मैं दिखाता हूँ कि सर्च वॉल्यूम कितना है। उसके बाद इस कीबोर्ड पर काम करना कितना सटीक रहेगा, हमें कितना ट्रैफिक मिलेगा, मैं सभी चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले ना इस कीबोर्ड को देखो, मैं इंडिया में कर देता हूँ इस कीबोर्ड का वॉल्यूम। उसके बाद देखो इस कीबोर्ड का ना 74,000 तक इंडिया में सर्च वॉल्यूम है, और ग्लोबल देखोगे तो 78,000 तक सर्च वॉल्यूम जा रहा है। तो इंडिया आ जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान आ जा रहा है, यहाँ पर US आ जा रहा है, और बाकी फॉरेन कंट्री आ जा रहा है। उसमें से ना जो कीबोर्ड डिफ़िकल्टी बहुत कम है, देखो 25% का कीबोर्ड डिफ़िकल्टी है। और अगर आज से अगर ये वाला कीबोर्ड के ऊपर में काम करना शुरू कर दोगे तो विथिन कुछ डेज के अंदर में या फिर कुछ महीने के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर देगा। स्टार्टिंग में तो भाई 78,000 तक आपको सर्च वॉल्यूम नहीं पहुँचे को, मैक्सिमम 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 इस तरीके से बढ़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे अगर आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो जाएगी, ये 78,000 तक रेंज पहुँच सकता है। और उसके बाद देखोगे तो वेबसाइट पर और भी ज़्यादा ग्लोबल ट्रैफिक मिलेगा जैसे जैसे इस कीबोर्ड का डिमांड बढ़ेगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इस कीबोर्ड पर काम कैसे करना है, कीबोर्ड के ऊपर में वेबसाइट कैसे बनाना है। इनफैक्ट मैंने पूरा 2 दिन से बैठ कर रेडी कर लिया हूँ, पूरे वेबसाइट को पूरा कोड कर लिया हूँ। उसके बाद एक कोड रेडी हो चुका है, मैं पूरा वेबसाइट भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि एक कीबोर्ड पर करना क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक कीबोर्ड पर ना तो आपको आर्टिकल लिखना है, ना तो आपको डेली आपको आर्टिकल अपडेट करना है, ना इमेजेस लगाना है। सिर्फ आपको वेबसाइट बनाओ, उसमें टूल ऐड करो, देन सीट आपको कीबोर्ड को ऊपर में सिर्फ आपको थोड़ा सा बैकलिंक वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, जो फ्री में भी बहुत ज़्यादा टूल आपको मिल जाती है, बैकलिंक देने के लिए रेडी हो जाता है। वहाँ से आपको बैकलिंक ले लेना है और एक कीबोर्ड पर काम करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले मैं पूरा केस स्टडी समझाता हूँ। अब ए वाला कीबोर्ड लोग सर्च क्यों करते हैं ये मैं समझा देता हूँ। गूगल पर जाकर टाइप करोगे ना रिसाइज इमेज 220 KB, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। तो एक कीबोर्ड लोग इसीलिए सर्च करते हैं कि भाई देखो कई लोग ना जो भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कहीं पर भी फॉर्म वगैरह भरोगे तो जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसको 20 KB, 30 KB, 50 KB के अंदर में मांगता है। तो ज़्यादातर ना अब तो 20 KB के अंदर में मांगा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है, उन लोगों के पास लिमिटेड स्टोरेज होता है, तो इसीलिए 20 KB से 50 KB तक रखते हैं। तो लोगों को तो डिमांड होगी कि इस टाइप के टूल दिखाओ जिसमें आपको 20 KB दिखे। तो 50 KB के लिए तो बहुत सारा है, 1 MB से कम के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना 20 KB के लिए बहुत कम है। तो इस टूल की डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग यहाँ पर देखोगे तो 78,000 तक ग्लोबली सर्च वॉल्यूम जा रहा है। और ए टूल में जो कीबोर्ड डिफिकल्टी देखोगे तो 25 की। ये टूल को मैं अगर ओपन करके दिखाता हूँ तो टूल में है कुछ नहीं, सिर्फ आपको इमेज को कन्वर्ट करता है। उसके बाद ए इमेज को कन्वर्ट करेगा, डेट शीट और इमेज को रिसाइज कर देगा। और इस टूल में कुछ है नहीं, इसमें ना तो आर्टिकल है ना तो कोई भी इमेजेस दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर भी वर्किंग टूल है। टूल वेबसाइट में ना एडसेंस भी जल्दी अप्रूवल देता है, एडसेंस को भी लगता है कि भाई टूल वेबसाइट रैंकिंग जल्दी होती है। बेसिकली बात है कि टूल वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक होता है। अब इसी टूल वेबसाइट में मैं दिखा देता हूँ जो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। इसमें देखो तो सिर्फ यहाँ पर एक टूल वेबसाइट लगा हुआ है। उसके बाद देखो ये यहाँ पर रिसाइज का बटन है, उसके बाद यहाँ देखो ये सब ऐड दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं है, 2-4 लाइन इन्होंने लिख रखा है, उसके बाद कुछ नहीं है। और ये इन्होंने बहुत सारी पूरा वेबसाइट को टूल वेबसाइट बना रखा है। तो ये टूल वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बना लेते हो तो गूगल में अगर रैंकिंग हो जाती है तो आपकी वेबसाइट पर 10 से 15,000 का स्टार्टिंग वे में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। अब देखो बात ये आती है कि भाई इतना सारा वेबसाइट रैंकिंग कर रहा है तो हमारी वेबसाइट क्यों रैंक करेगा। तो इसके पीछे का ना सिंपल रीज़न है। मैं कोई भी एक टूल वेबसाइट को ओपन करके दिखा देता हूँ कि सभी टूल वेबसाइट ना एक अगर आपको बैकलिंक दे देते हैं। अगर ये वाला वेबसाइट है, इस वेबसाइट से अगर यहाँ पर एक बैकलिंक ले लेते हो, चाहे पेड हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, बैकलिंक एक्सचेंज बहुत सारी वेबसाइट करती है, तो तुरंत रैंकिंग कर जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तुरंत रैंकिंग कर जाओगे। और स्टार्टिंग में ना 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर में टॉप 10 में भी आ जाते हो ना, तो समझो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गूगल को भी लगेगा कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन है। अब मैं बता देता हूँ कि टूल वेबसाइट बनाना कैसे है और टूल वेबसाइट में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया काम, टूल वेबसाइट होती कैसे है, इस पर कैसे काम होता है। इमेज सेलेक्ट होता है और इमेज को कन्वर्ट करता है ये टूल वेबसाइट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टूल वेबसाइट बनती कैसे है। तो यदि आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, मैं आपके लिए पूरे कोड करके लाया हूँ, पूरे मैं आपके लिए एक कोड कर लिया हूँ। अब सिर्फ कोड मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कोड भी VS कोड के अंदर में, तो मैंने किया हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर ये देखो मैंने HTML का कोड आपको अभी दिखा देता हूँ, ताकि कोई भी वेब डेवलपर भाई इस वीडियो को देख रहा होगा तो खुद से डेवलप कर सकता है। मैं थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी यहाँ पर दे दूंगा कोड। आपको कैसे कोड को डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एक कोड मिल रहा होगा जो HTML कोड होगा। सबसे पहले आपको बॉयलर प्लेट डालना है, टाइटल में डालना है इमेज रिसाइजर। उसके बाद आपको यहाँ पर CSS को तो अलग कर रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर CSS को कंबाइन कर रखा है। तो लेकिन आप स्टार्टिंग में डेवलप करोगे, इसको बनाओगे तो CSS को अलग रखना होगा। जब भी ये टूल वेबसाइट आप बनाते हो एक चीज़ का ध्यान देना है कि CSS को अलग करना है, जावास्क्रिप्ट को अलग करना है। उसके बाद ना मैं आपको HTML कोड दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बॉडी के अंदर में पूरे फाइल डालना है, H1 के अंदर में ये
लिखना है, जो यहाँ पर शो करेगा ये रहा आपको H1। तो अगर आपको ये सब कोडिंग आती है तो खुद से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और बाकी आपको HTML कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट डालनी है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करने के लिए डालनी है, कितने सेकंड में कन्वर्ट होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, डेट्स इट। और ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि टूल वेबसाइट काम कैसे करती है। मैंने पूरा रेडी कर रखा है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि अगर आप ब्लॉगर में यूज़ करते हो, वर्डप्रेस में यूज़ करते हो तो डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हो, यूज़ कैसे कर सकते हो, बिल्कुल अपनी वेबसाइट पर लाइव इसको कैसे ला सकते हो। तो सबसे पहले चूज फाइल करना है, तो कोई भी आपको चूज कर लेना है। जैसे मेरे पास ये वाला थंबनेल है तो ये वाला मैंने चूज कर लिया, डेट्स इट। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका इमेज दिख जाएगा और ऑटोमेटिक ये इमेज यहाँ पर अंडर 20 KB के अंदर मैं रैंडम सा नंबर से ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा। अब डाउनलोड का ऑप्शन ग्रीन कलर का मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो वर्किंग भी प्रॉपरली कर रहा है, 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो जो डाउनलोड हुआ है वो 17.6 KB का हुआ है। तो समझ सकते हो कि इस तरीके से इस टूल वेबसाइट का काम करता है। इस टूल वेबसाइट को आसानी से काम किया जा सकता है, आसानी से, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। और रिफ्रेश करेगा तो वापस से वो रिफ्रेश हो जाएगा, पहले वाला स्टेज में आ जाएगा। और चूज करना है और इस तरीके से इस पर काम करना है। तो अब मैं बता देता हूँ कि इसको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो, अगर आपको इस स्टेप से बनाना है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मुझे लगा कि ये ब्लॉगर के अंदर में भी इजीली फिट हो जाएगा, वर्डप्रेस के अंदर में भी फिट हो जाएगा। और वैसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि टूल वेबसाइट सिर्फ वर्किंग के लिए होता है। बाकी डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो कि कोई भी मैं अगर फोटो को चूज करता हूँ तो ऑटोमेटिक मुझे अलग से एक डिज़ाइन दे देता है। जैसे ये वाला मैंने चूज किया तो देखोगे तो ऑटोमेटिक से इसमें डिज़ाइन मिल जाएगा, रेक्टेंगल में आपको शैडो मिल जाएगा, इसके अंदर में आपको एक अच्छे से इमेज इंसर्ट हो जाएगा और डाउनलोड का ग्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रीन बटन मिल जाएगा। तो हमारा टूल वेबसाइट इस तरीके से वर्क करता है और ये कन्वर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। तो चलो अब मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है ब्लॉगर के अंदर में। तो ब्लॉगर के अंदर में भी यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले blogger.com पे चले आना है और आपके पास कोई भी एक वेबसाइट होना चाहिए पहले से, नहीं तो क्रिएट भी कर सकते हो। तो मेरे पास ना ऑलरेडी मैंने एक टूल बनाया था HTML to XML कन्वर्टर। तो ये वाला थीम में मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको इंसर्ट करना है। तो चाहो तो देखो ब्लॉगर के अंदर में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इसको इंसर्ट करने के लिए, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर में इजीली इंसर्ट हो जाता है। अब इंसर्ट कैसे करना है ब्लॉगर के अंदर में वो भी मैं बता देता हूँ। पेजेस के सेक्शन पर जाना है, न्यू पेजेस पर जाना है और आपको एक पेज क्रिएट करना है। पेज में आपको टाइटल में यही टाइटल डालना है जो टाइटल यहाँ दिख रहा है। और ओबियसली बात है कि देखो जब भी आप पेज सब बनाते हो ना तो एक चीज़ का ध्यान दो कि बैकअप वगैरह लेके रखो, नहीं तो आप नया नया थीम में यूज़ करो। आपको पहले से जो थीम है उसमें यूज़ मत करो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा भी अगर एरर कोड आया तो आपको पूरा ब्लॉग का नुकसान हो सकता है। उसके बाद ना हमें HTML कोड डालने के लिए रैंडम सा कोई एक नंबर डालो, उसके बाद इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दो HTML फॉर्म में। तो पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, HTML व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये जो कोड दिया हुआ है इसको एक्सचेंज कर देना है। अब ये कोड आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। सबसे पहले एक कॉपी कर लेना है और इस कोड को यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं ये वाला कोड को पेस्ट कर देता हूँ, डेट शीट। अब यहाँ पर कोड हमारा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन ना मैं बता दूँ कि ब्लॉगर के अंदर में थोड़ा सा कोड कंपाइल होने में, थोड़ा सा रन होने में प्रॉब्लम होती है। तो कोड थोड़ा सा आपको ये भी आपको ध्यान देना है। अगर वर्डप्रेस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा क्योंकि उसमें ये फंक्शन ही दिया हुआ होता है। तो मैं इसको लेट गई तो यहाँ पर देखोगे ब्लॉगर के अंदर में आ चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इशू आ रही है। देखो यहाँ पर अबाउट वाला है, इसको हटाना पड़ेगा। फिर जितने भी आपको सेक्शन मिल रहे हैं सभी सेक्शन को इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया। तो लेकिन हमारा टूल फिर भी वर्क करेगा, मैं दिखाता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इमेज को सेलेक्ट, थोड़ा सा आपको अगर इसमें कोडिंग की नॉलेज है तो इसको इंसर्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं डाउनलोड पर सेक्शन पर क्लिक करूँगा तो देखो डाउनलोड हो रहा है और प्रॉपरली ये वर्क भी कर रहा है। ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ इमेज को जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करा है। ये देखो अब ये टूल 100% फिट हो चुका है, मैंने ब्लॉगर का पेज के अंदर में डाला है। और यदि आप चाहते हो कि इसको और भी ज़्यादा बाउंड्री है इस तरीके से बड़ा किया जाए तो वो भी कर सकते हो, कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरा HTML को एडिट किया है। उसके बाद ना अगर आप ये चाहते हो कि भाई इस तरीके से बनाया जाए जिसमें ऊपर में नेविगेशन बार हो, उसके बाद यहाँ लॉगिन साइन अप का बटन हो, जिस तरीके से एक नॉर्मल थीम होती है उसी में डिप्लॉयमेंट आसानी से कर सकते हो। सिंपल सा है, वर्डप्रेस के अंदर में जाना है और HTML कोड को सिलेक्ट करना है और ये जो कोड है इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद डेट शीट ये रेडी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी बनाने में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होती है, तब आप मेरे से भी वेबसाइट बनवा सकते हो। इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन करूँगा। पेड सर्विस के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको डिज़ाइन करूँगा, कोड को डिप्लॉयमेंट करके दूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कोडिंग के साथ देखोगे तो नेविगेशन बार है, उसके बाद इस तरीके से मेनी टूल है। तो ये जो टूल वेबसाइट है इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो मैं खुद से भी डिज़ाइन करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास वर्डप्रेस का पैनल है, अगर आपके पास वर्डप्रेस का एक्सेस है,
वर्डप्रेस में होस्टिंग और डोमेन परचेज कर रखा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड सर्विस के लिए। अगर फ्री सर्विस चाहिए वो खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद से एक वर्डप्रेस डिजाइन करना पड़ेगा और उसमें आपको डालना पड़ेगा कोड को। अब कोड कैसे डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ। इस वीडियो पर सिर्फ 20 लाइक आ जाएगा, 20 लाइक आ जाएगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आप गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा जहाँ पर पूरा कोड मिल जाएगा। ये वाला जो पूरा HTML कोड है पूरा गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। तो आपको 20 लाइक कंप्लीट करना है, बहुत जल्दी टारगेट कंप्लीट करोगे तो जितना जल्दी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा कोड का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं कोड करके आपको दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो भाई आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद कोई भी पेड सर्विस चाहिए, किसी भी तरीके का वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट कस्टमाइजेशन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।